सम्मतं शरणाणं सच्चारितं हि सत्वं चेव चौरोचिष्ठयादि तम् आदामि शरणं यस्य स्वयं स्वभावात्मीरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु। इस आदत को बरकरार रखना बराबर सभी। अपन इष्टोपदेश को भी रत्नकरण सावकाचार्य है, बाकी के ग्रंथ है, इससे विलक्षणता है इसमें। ये समाधि के काल में कभी भी एनी टाइम, मैं तो रोज आज भी और अभी भी कभी भी कुछ भी आकुलताएं होती है, सब अपने अपने स्तर की, ऐसे कोई विशेष कोई काम नहीं है, लेकिन जो भूमिका संगत हो, ऐसा कभी होता है। कभी भी कोई भी चीज़ रिफर करते तो एकदम अपने आप में सब समाधान मिलता है। तो ज्ञान का ये बना रहे हमको, क्योंकि ऐसा अवसर नहीं रहता है कि हम हर जगह पन्ने खोल कर उसको पढ़ सके। और थोड़े दिन पहले भी कहा था, सूतक है, पातक है, अशुद्धि के दिन है, तो ये कंठ की विद्या हमको काम में आती है। और ये सामूहिक रूप से जो बोलते हैं उसका असर तो कुछ और ही होता है। जैसे दोपहर में भी बात आई थी, या अष्टानिक दशलक्षण में सब लोग धर्मशालाओं में रहते थे, करते क्या थे, सब ऐसा पाठ चलता था। और रात भर भी पाठ करते थे, तो थोड़ी लाइट वाइट चलते था ऐसा कुछ, तो रात भर भी सब अपना अपना कर सके, ऐसे पाठ चलता रहता था। तो एक सामूहिक रूप से भी एक उसमें बहुत जान बन जाती है। आजकल वैज्ञानिक कितना प्रूव कर रहे हैं रेजोनेंस का, है ना। एक साथ जनगण मन बोलते हैं, एक साथ कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका कुछ अलग इफेक्ट होता है। वे तो कितने प्रकार से सिद्ध करते हैं, वैसा वातावरण हो जाता है, वैसा आदि आदि। तो और अपने स्तर पर तो ये बनाए रखना है निरंतर। चलो ठीक है, कभी भी कोई आकुलता का कारण बने जीवन में, इसमें सभी प्रकार के छंद हैं। मैंने एक जन ने याद किया था पूरा इसको उनको कैंसर हो गया था फिर बाद में। तो मैं कुछ वैसा प्रसंग आया तो बैठते थे वे, फिर मम्मी लेके आई थी उनको पर्यूषण में, मंगलायतन में, जब मेरा मंगलायतन हुआ था। तो अकलुज के ही थे, तो मैं कुछ बोलता था तो फिर वे छंद बोलते थे नीचे से कुछ। फिर बाद में तो 15-20 दिन के बाद तो वे तो चले गए फिर। तो ऐसे ही स्थिति थी उनकी। तो बहुत स्वाध्यायी जीव थे और दोनों तीनों टाइम आए, पर लेकिन अकाल में ही, उम्र के अभी कुछ विशेष नहीं थी, 50 होगी मुश्किल से। तो इसका संबल उनके बहुत अच्छा लगता है, तब भी बोले थे ये। ठीक है, सब वैराग्य उत्पादक ही सब छंद है इसमें, और मूल आचार्यों की वाणी है ये। तो आचार्यों ने जो भी कुछ लिखा है उसमें विशेष मूल भाषा में लिखा है, अपन उससे पढ़ने का प्रयास करें। और अमनाय नामक एक स्वाध्याय का अंग अपने यहाँ बताया गया है। अमनाय मतलब एक प्रकार से ये रिपीटेशन ही होता है। अमनाय मतलब ये स्वाध्याय का ये रिपीटेशन पार्ट। रिपीटेशन मतलब एक प्रकार से पाठ करना उसको, जो हमको ऑलरेडी ज्ञान में है, ऐसा ज्ञान की गे बनी रहे और हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, उसको बरकरार रखना चाहिए। थोड़ा भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए वैराग्य हमारा। अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में अभी उदाहरण दिया है, अभी उदाहरण दिया हमने धोबी का। अब इतना भी समय बर्बाद नहीं करना कि उदाहरण बहुत अच्छा दिया, फटाफट अभी अनुभव कर लो। अब कलेश मैंने उस दिन कहा था आपको कि अभी उदाहरण की दृष्टि दूर हुई नहीं कि आत्मानुभव हो गया। आत्मानुभव फटाफट कर लो। अभी उदाहरण आपको अच्छा लगा होगा, धोबी का उदाहरण, तो अभी फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम, वी डोंट हैव टाइम नाउ। अच्छा है, फिर और सुनो, अभी इसमें समय बर्बाद मत करो।
तो हमको कोई भी प्रसंग आता है उसको लाइव जहाँ तहाँ घटित करे और अपने जीवन को अपनी जीवन एक प्रयोगशाला ही है एक प्रकार से। ये तो थियोरेटिकल अपन 2-3 घंटे यहाँ पर, बेटा वो चेहरा हटाना, अपन 2-3 घंटा यहाँ पर एक थियोरेटिकल ज्ञान लेते हैं। चलो अपन 2-3 घंटा यहाँ पर थियोरेटिकल ज्ञान लेते हैं यहाँ पर, तो उसको अपना प्रैक्टिकल का प्लेटफॉर्म अपना दिन भर का काम है ये सब, ठीक है। वैसे कई दफ़े कहता भी हूँ मैं, अभी भी कहा था मैंने 2-3 दिन पहले बाहर किसी को कि ये तो एक प्रकार से एक मीटिंग है अपनी। ये मीटिंग का सब्जेक्ट ये है कि जैसे मीटिंग्स होती है लोक में, उसका सब्जेक्ट होता है कि वो जैसे कोई निर्माणाधीन कार्य है, भाई क्या प्रोग्रेस हुआ और अब क्या होगा, सब बॉडी मिलती है और वो प्रोग्रेस के बारे में बात करती है वहाँ पर। तो यहाँ पर अपन दिन में 3-3 दफ़े ये मीटिंग हो रही है, मात्र तारीख पर बिना डिसीजन के काम थोड़ी होगा। तो अपन तो ये है जैसे अभी मीटिंग में हम मिले हैं, तो हम विचारणीय है दोपहर से अभी तक का प्रोग्रेस क्या हुआ। अभी सुबह मिलेंगे हम, तो मिलेंगे कहना भी बहुत अच्छी बात नहीं है ये। आपने तो सुना होगा, सब प्रकार की बातें मैंने यहाँ पर कही भी होगी। मैं तो कहता हूँ ये माइंड नहीं करना, मैं कहता हूँ ये शोक सभा है। शोक सभा एक शोक वैसी सभा नहीं है, एक पर्टिकुलर डिसीजन पर हमको आने के लिए हम बैठे यहाँ पर। ये कोई बहुत खेद की बात नहीं है हमको रोज आना पड़ रहा है यहाँ पर। क्या हमारी कोई चीज़ हिरा गई है, गुम हो गई है, तो एक प्रकार से डिस्कशन चल रहा है, भाई कैसे हो सकता है, कैसे रास्ता निकल सकता है। ये कोई ऐसा रोने हाथ पैर पीटने का तो कोई प्रसंग है नहीं शौक के नाम पर, मतलब बहुत खुशी का तो प्रसंग नहीं है। यहाँ पर आना पड़ता है तो खुशी का तो प्रसंग नहीं है, क्योंकि हमारा प्रयोजन की सिद्धि हमसे ही थी। समझ में आते, जितनी देर घर से निकल कर यहाँ आते हैं और यहाँ पर तो विद्या ये सिखाई जाती है घर में कैसे आए अपने। चलो ठीक है, 23वां छंद वैसे चलना है सुबह। हाँ, लगभग इष्टोपदेश में जो छंद है उसके पोषक आपको समाधि तंत्र में मिल जाएंगे। लेखक एक है और थीम भी एक है, दोनों ग्रंथों की, दोनों आध्यात्मिक ही है। ये भी समाधि की भूमिका बांधने के लिए है एक छंद। यहाँ का 21 और 22वां छंद हमने देखा अभी तक। तो ये नई टोन में ये 2 छंद आए, जिसमें ये बताया गया था अपनी आत्मा कैसी है, अपने ही अनुभव से वो व्यक्त होती है। सब प्रकार के पराश्रयता को मिटाने की बात वहाँ आई थी। स्वानुभूत्या चकासते, ऐसा आत्मख्यातिकार का जो शब्द था उसकी तरफ संकेत करता है ना। एक बात ये आई थी, और उसी का पोषण के लिए सुबह हमने चर्चा करी थी संयम्य करण ग्राम, ऐसा कहो, अथवा उसी को और एक शब्द आया था एकाग्र चित्त से, और उसी का फिर नीचे एक अर्थ आया था। सब एकार्थवाची है ये। आत्मा को आत्मा में रहकर, आत्मा के जरिए आत्मा को आत्मा ही क्या करे जाने, ये प्रक्रिया है। सब अपने अपने घर में ही होने वाली प्रक्रिया है, कहीं अड़ोस पड़ोस में कुछ मांगने की बात नहीं है। ये विलक्षण एकाग्रता की बात कर रहे हैं ये। वैसे अपना जैन शासन है वो शून्याग्रता और अनेकाग्रता दोनों का निषेध करता है। पॉइंट समझो, हमारा जैन शासन अनेकाग्रता का भी निषेध करता है। इसीलिए तो हमारी प्रतिमाएं खुली आंख वाली नहीं है। खुली आंख वाली प्रतिमाएं अनेकाग्रता का प्रतीक हुआ करता है, क्योंकि टकटक लगाकर यह हुआ देखना ये बाह्य विषयों से रीझने का प्रतीक है, और जो बाहर देखने का भाव नहीं वो रीझता नहीं है फिर, ठीक है ना। और मैं तो ऐसा भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, लोग में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, साइट की बात करते हैं। अब वो विजन पूरा बाहर से हट ही गया उनका, इसका मतलब उनको सृष्टि से प्रेम नहीं रहा। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब अपनी स्व सृष्टि में ही वो इतने रीझ गए हैं, उनको अभी वो होश ही नहीं है बाहर देखने का। अनेकाग्रता की बात हुई। शून्याग्रता का भी जैन शासन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि शून्याग्रता होती तो आंखें बंद होती फिर,
परमात्मा का प्रतीक। एकाग्रता नासाग्र दृष्टि, नासाग्र दृष्टि का और एक अर्थ विचारणीय है, अंदर भगवान और बाहर भी भगवान, नहीं समझे? विनोबा भावे ऐसा अर्थ करते थे। अर्धोन्मिलित का वेदों में और भी ग्रंथों में सर्वत्र अर्धोन्मिलित नेत्रों का कथन है, और सबने समाधि एक नासाग्र दृष्टि में ही मानी है। ये बहुत हर्ष की बात है, ये प्रतिरूपक है। हमारी मुद्रा ये पूरा एक कहना चाहिए, ये बॉडी लैंग्वेज से समझना चाहिए पूरे जैन शासन को। दिस इज रिलीजन, दिस स्पीक्स एवरीथिंग अबाउट रिलीजन। ठीक है, लोक में जो एकाग्रता है वो बहुत सीमित होती है। लोक में भी हम थोड़ा विचार करते हैं, जितनी भी डिस्कवरीज होती है, धूप है, हवा है, पानी है, इवन स्टीम है, ये सब एनर्जी क्रिएट कराने के लिए इनको एक जगह इनको लाया जाता है ना? तो ये अथवा लोक में तो जितनी भी एकाग्रताएं हैं, हालांकि कोई भी काम करते तो एकाग्रता तो चाहिए ही चाहिए उसमें। ऐसे भी आता है, नेपोलियन था एक योद्धा, आप जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्ट। तो सुनते थे सब युद्ध की पूरी अपनी रचना लगाने के बाद अपने अपने क्वार्टर पर आकर बीच युद्ध भूमि में सम सॉल्व करता रहता था। बमबारी हो रही सब तरफ, और ये अपना अपना मस्त एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। एक उमर खलीफा हुए हैं मुस्लिम के, जिसकी बदौलत आज मुस्लिम इतना फला फूला है, और अच्छाई के रूप में जितनी भी उनकी ख्याति होगी, मुस्लिम है ईमान जिनका, ऐसे मुसलमान, तो ये इनसे ख्याति बढ़ी है। इनकी ऐसी थी कि युद्ध के काल में भी नमाज का टाइम होता है, ये बराबर फिर कुछ भी होते, किसके सैनिक कितने मर रहे, कुछ नहीं ऐसा। अपने यहाँ कहना हो तो गणेश प्रसाद जी वर्णी का आप सब जानते होंगे, ऑपरेशन हुआ था उनका, तो और बिल्कुल कोई दवा आदि लिए बिना बेहोशी किए बिना पूरे एकाग्रता के बल पर पार पड़ा था, रविंद्रनाथ टैगोर आदि आदि। लेकिन यहाँ पर ऐसी एकाग्रताओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा उपयोग जितना है, यहाँ पर एक मतलब होता है एक शुद्ध आत्मा। वैसे मैंने पहले बताया है आपको, राहुल सांकृत्यायन नाम के एक दार्शनिक है, फिलोसोफर, बौद्ध फिलोसोफर, जिसने जैनिज्म पर खूब लिखा है। उसका ये क्लेम है, जैनियों में कहीं भी एक वर्ड आए दैट डेफिनेटली स्टैंड्स फॉर शुद्धात्मा, वहाँ पर टीकाएं नहीं पढ़ना उनकी, जहाँ पर एक कहा वहाँ पर आत्मा समझना। वैसे तो वेदों में भी एक मतलब तो आत्मा ही होता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो वे भी हालांकि एक मतलब तो ब्रह्मा ही कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ खुलकर वो आत्मा की बात है। यहाँ पर एकाग्रता मतलब जितना भी उपयोग है, थोड़ा विचारणीय बात है, विचारणीय है। अपनी 2-3 दिन पहले भी बात चल रही थी कि पैसा कितना है इससे मतलब नहीं है, पैसा न्याय वाला हो। जब फेरे पढ़ते हैं तो पत्नी ये कहती है, वो पंडित बुलवाता है पत्नी से, एक साथ में एक बात कहती है वो कि आप जो भी पैसा लाएंगे वो न्याय नीति वाला लाएंगे। आज भूल गई होगी वे वचन, क्या कर सकते हैं, पति भी भूल गए, पत्नी भी भूल गई, लेकिन उनकी मनसा ये थी, हमको कुछ नहीं चाहिए जी, हमको न्याय नीति वाला पैसा चाहिए, ताकि हमारे पति को कोई भी आकर रोजाना ढूंढता फिरेगा, दरवाज़ा खटखटाएगा कि सब कहाँ गए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पति हमारा आभूषण है, आप तो जैसे भी हो रुकी चुप, हमको कोई चुपड़ी नहीं चाहिए, रुकी सूखी जैसे भी खिलाओगे न्याय से कराना। खैर मुझे कहना ये है अभी कि पैसा कितना हो उससे मतलब नहीं है, न्याय वाला चाहिए। अपने अभी के प्रकरण में बोलो कोई डाल के, कितना ज्ञान हो इससे मतलब नहीं है, न्याय वाला ज्ञान हो। न्याय वाला मतलब डेडिकेशन एंड डिवोशन वाला ज्ञान हो। डिवोशन मतलब पूरा समर्पण उसको शुद्धात्मा के प्रति काम हो गया। यहाँ पर इतनी एकाग्रता का अर्थ इतना ही कर रही है, जितना भी हमारे पास ज्ञान है ना। गांधी जी के सामने उस आंदोलन में एक लेडी आई थी सामने, और उसने एक कॉइन डाला था, आपको याद है? ये बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ा है आप लोगों ने? स्कूल में चैप्टर नहीं पढ़ा आप लोगों ने? होना चाहिए। गांधी जी वो कोई चल रहा था कोई प्रोजेक्ट, तो उसमें सब दान दे रहे थे, तो एक लेडी ने आकर एक कॉइन दिया था, तो सब लोग हंस पड़े थे उस पर कि एक कॉइन।
तो उन्होंने वो जीवन भर कॉइन अपने पास बनाए रखा अपनी ट्रेजरी में, ये दिखाने के लिए कि तुम हंसो मत इस पर, क्योंकि तुम लाखों कमा रहे हो और हजारों दे रहे हैं। ये तो इसकी कितनी आमदनी होगी, इसके हफ्ते भर की आमदनी इसने दे दी है अपने को, ये कुछ नहीं कमाती भैया। तो हमारे पास जितना भी ज्ञान है उसको वर्धवाइल करना है, उसको सार्थक करना है यदि हमको, तो आत्मा में लगाने की यहाँ पर बात आ रही है। और पूर्व के इस सूत्र में बात आई थी स्वसंवेदन सुव्यक्त, उस उपयोग को यहीं पर लगाने की बात चल रही है। और भी एक बात आई थी, सुबह हमने देखा अभिन्न षटकारक की बात देखी हमने। वैसे जैन शासन की विशेषता है, जैन शासन की विशेषता है, जैसे प्रवचन सार की 16वीं गाथा है, वहाँ पर भी अभिन्न षटकारक की बात आई। पंचास्तिकाय संग्रह की 62वीं गाथा होना चाहिए, 62 होना चाहिए, वहाँ पर भी अभिन्न षटकारक की बात आई। षटकारक समझते हैं बेटा? कौन से क्लास में है? 6 कारक। अच्छा, तुम इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे, फिर तो वहाँ पर अभी थोड़ी पढ़ाएंगे तुमको 6 कारक। षटकारक आप जानते हैं? षटकारक नहीं जानते? कर्ता कर्म करण जानते हैं आप लोग? आता संप्रदान अपादान अधिकरण। वैसे आपको 8 पढ़ाते होंगे, 8 कारक पढ़ाते होंगे, संबंध और संबोधन भी उसमें है, ठीक है। तो ये जीव क्या करता है, किसी न किसी प्रकार, मैं थोड़ा पहले और बता दूं, प्रवचन सार में जो अभिन्न षटकारक लिखे हैं 16वीं गाथा में, क्या विशेषता है पंचास्तिका में और प्रवचन सार में, कोई बताएगा? प्रवचन सार में शुद्ध पर्याय के अभिन्न षटकारक बताए हैं और पंचास्तिकाय संग्रह में अशुद्ध पर्याय के अभिन्न षटकारक बताए हैं। प्रवचन सार में ये बताया गया कि जो भगवान ने भगवती अवस्था प्राप्त करी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वे स्वयं ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी दूसरा द्रव्य नहीं है। दूर 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 किसी रूप में समहाउ रिलेटेड, नॉट एट ऑल रिलेटेड, सब अपना ही अपने उपादान से किया है। इतना सा भी कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है। सुबह काफ़ी बात आई थी अपनी, टीम वर्क कुछ नहीं, नथिंग। और स्वाभिमानी लोग वे होते हैं जरा सा भी किसी का भी वो बर्दाश्त नहीं करते। इतना भी कहा ना, सब इनका काम कर दो, उनके न कहने से। तुमने कैसे बोल दिया बीच में? तो अब तुम्हारे कहने से हमारा काम होगा क्या? नहीं कराना अभी हमारा काम। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हमको कोई और अपना नाम भी नहीं डालते हैं वे वहाँ पर। अब तो क्राइटेरिया में होगा तो आप पास करो, नहीं तो नहीं पास करो, हमारी कोई बात नहीं है। तो स्वाभिमानी लोग हैं वे, ना कोई कर्ता ढूंढने जाते हैं डायरेक्टली, ना इनडायरेक्टली किसी के द्वारा वो काम हो, ना किसी के और दूसरों के लिए भी कुछ नहीं करते, ना किसी के आधार से हो, ना किसी में से वो काम हो। तो अभिन्न षटकारक इसे इसके कहते हैं। और जो अशुद्ध पर्याय भी होती है आत्मा में, वो भी अभिन्न षटकारक से होती है, मतलब उसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल जीव ही है। सामने वाली गाली का अब 50% की बात करते हैं, अब 5% क्या, वो 0.5% की भी बात नहीं कर सकेंगे आप। उसका 0% कंट्रीब्यूशन है। जो भी आत्मा अशुद्ध रूप परिणमा है उसके लिए कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सभी कारक आत्मा के ही है। बाहर की अकिंचित कर्ता दिखाई, अशुद्ध पर्याय हुई तो आत्मा रिस्पॉन्सिबल, किसी के कारण नहीं हुआ, और शुद्ध पर्याय हुई तो आत्मा रिस्पॉन्सिबल, किसी के कारण नहीं। या अभिन्न षटकारक की भी हमने सुबह चर्चा देखी। अभी 23वां छंद चलना है, वैसे तो बहुत अच्छा छंद चलेगा लेकिन थीम इसकी इतनी इजी थीम है, बहुत ही इजी थीम है, छंद भी बहुत सरल है। मैं आपको पहले भूमिका जमाऊं। देखो, वैसे सुबह सुबह 2 टर्म्स की और चर्चा करी थी हमने 21वें छंद के। अत्यंत सौख्यवानात्मा एक, अत्यंत कहो या अनंत कहो, अनंत प्रचलित वर्ड है। अनंत सुख वाला आत्मा और सर्वज्ञत्व, लोकालोक विलोकना, विलोक देखना, लोक लुक धातु से बना है, मैंने आपको बताया था, याद होगा। लुक धातु इंग्लिश में भी देखने के अर्थ में है, संस्कृत में भी देखने के अर्थ में है। कायदे से इसको लोग कह रहे हैं अपन, वो उपचार का कथन है। परमार से आत्मा को ही लोग कहते हैं,
परमार्थ से आत्मा को ही लोक कहते हैं, क्योंकि लुक अवलोकन, जो अवलोकन करे, उपचार से भगवान जो जो देखते हैं, जो जो झलकने में आया, उपचार से इसको भी लोक कहने में आया। लोक्यन्ते षड्द्रव्याणि यस्मिन् लोक्यन्ते विलोक्यन्ते इति लोकः, ऐसी मूल परिभाषा अकलंग स्वामी ने लिखी है। 6 द्रव्य जिसमें झलकते हैं, अवलोकन, लोचन, ये सब देखने के धातु से बने हैं। लुक धातु से ही लोचन बना है। अवलोकन, थोड़ा सा देखता हूँ, है ना। सिंहावलोकन शब्द 1-2 दिन में आया था। अवलोकन मतलब देखना, लुक धातु। क्या कह रहा था वैसे मैं? हाँ, नहीं, कुछ बात कह रहा था मैं, चली गई। हाँ, मैं ये कह रहा था, सुबह 2 टर्म्स देखे हमने, अनंत सुख वाला आत्मा और सर्वगतोपना। मैंने अंत में कुछ उदाहरण दिया था। किस चीज का उदाहरण दिया था मैंने? लेंडी पीपर का उदाहरण दिया था। पीपर का वो तो लेंडी जैसे दिखता है वो, इसलिए उसको कहते हैं वो तो पीपर है, वो पीपर। नहीं, मैं तो हेजिटेशन इसलिए होता है, आजकल वो सुनकर भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वैसे कुछ खास नहीं था उसमें। चलो, सुबह एक उदाहरण आपने देखा था कि उसको अपन घिसते हैं, उसमें तिखास है कि नहीं? तिखास है उसमें बराबर। और एक औषधि आती है, उसमें और तिखास होती है, कहते हैं 2 प्रकार की आती है। तो उसमें ये है, अपन पूरी खा जाओ तो वैसे तिखास नहीं लगती उसमें, और उसकी तिखास तो उसमें है। ये प्रूव करने के लिए कहा था कि उसको घिसते जाओ, और जो जो घिसते जाओगे उतनी उतनी पुट बढ़ती है उसके। अपने बादाम को उदाहरण देकर सुबह जो बात आई थी, अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर सुबह बात आई थी स्वभाव की, तो स्वभाव में है तभी तो पर्याय में व्यक्त होता है, ऐसा कह रहे हैं। स्वभाव में होता ही नहीं तो पर्याय में व्यक्त होता ही नहीं। इसलिए जो जो सिद्धों के नाम हैं, वे सब नाम शुद्धात्मा को लागू हो जाते हैं। आप सब समझ रहे बात को? जो जो नाम सिद्धों के हैं, वे सब नाम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को लागू हो जाते। जैसे नमः समय सार आया, तो समय सार स्टैंड्स फॉर कार्य समय सार ऑल्सो एंड कारण समय सार ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक सिंपल बात है। तो यहाँ पर वहाँ बात आई थी कि जो स्वभाव कहा अनंत सुख वाला और अनंत ज्ञान वाला, तो ये स्वभाव है तभी तो पर्याय में प्रकट होता है। तो पर्याय में कैसे प्रकट हो? तो कहते स्वभाव का आश्रय लो तो पर्याय में प्रकट होगा। बस इसी की बात आएगी। देखो और हमारे खेत को लगकर ही किसी का खेत है, उसके खेत में बाउंड्री पर ही आम लगा है, अपने कंपाउंड में आया है, वो सहज विकल्प हुआ, गंध भी अच्छी आ रही है, ले लिया और ऐसी कोई खास बात नहीं थी, चोरी की भी बात सामने ही खड़ा था, समझ लो, ऐसे भी ले लो। और मीठा लगा, हमको आम अच्छा लगा। वो विचारता क्या है? वो किसान ये विचार करता है, आम लगा है अच्छा उसका, ठीक है। अब विचार ये करता है वो, क्यों ना अपने आम के खेत खाए जाए। तो विचार ये करता है कि ये गुठली है, जो उसका जो भी टाइप होगा, तो क्यों ना ये बोया जाए हमारे खेत में। चखा उसने, आम है पड़ोसी का, लेकिन आम चखते ही उसको महिमा आने लग गई गुठली की, और गुठली रॉ मटेरियल लाकर वो बोने की बात करता है। मुझे आपको बहुत अच्छा लगेगा शर्ट अनुज, तो मैं क्या पूछूंगा? बोलो, कपड़ा कहाँ से लिया? कपड़ा कहाँ से लिया? अच्छा लगा है शर्ट, और पूछ रहा हूं मैं कार्य अच्छा लगा तो कारण की महिमा आए बिना नहीं रहती है, और कारण जहां से आपने लाया है वहां से मैं ले आऊंगा, वैसे मैं सिल लूंगा। आपके मांगने की आवश्यकता थोड़ी है, हमने तो इतना ही पूछा कहाँ से लाया। तो जो आम हमको अच्छा लगा वैसी ही गुठली, जो आपकी गुठली है वैसी ही गुठली हम भी बोएंगे, तो यहाँ पर भी वो काम हो जाएगा। बस ठीक उसी प्रकार भोगने में आता है आम। क्या कहा मैंने?
भोगने में आया आम किसी और का, और महिमा आई कारण की, तो आश्रय लिया गुठली का। आश्रय लेना है गुठली का, लेकिन भोगना है आम। और ऐसे बहुत जगह है गुठलियाँ, तो गुठलियों में तो कोई बात नहीं है, हम खूब यहाँ पर भी कर सकते, थोड़ा टाइम लग सकता है। आखिर उसी को भी तो किसी का अच्छा लगा था तो इसने भी ट्राई किया है, तो उसको सालों लगे, अपने को भी सालों लग सकते हैं। बस उसी प्रकार यहाँ पर समझ लेना कि सिद्ध ये पर्याय है, सिद्ध पर्याय है। हमको बहुत अच्छा लगा। उनमें क्या है अच्छा लगने जैसा? ज्ञान का पूरा विकास, और आकुलता कुछ नहीं है, और कोई समस्या ही नहीं है। मूल तो इच्छा ही नहीं है वहाँ पर। ऐसी कौन सी ताकत है कि पूरी प्रॉपर्टी उनको मिल गई और इच्छा ही नहीं है उनको? कितना सुख होगा। ऐसे कुछ विद्या हम में भी प्रकट हो। हमको ऐसा लगा, फल अच्छा लगा, उनका आम अच्छा लगा, तो सहज ये भाव हुआ ये अपने कहाँ से लाया है बीज। तो स्वयं आचार्य देव कहते हैं उसमें क्या है? भव्य जीव सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्याकर वे भी उन समान बन जाते हैं। कहाँ की बात है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो है ही। मूल तो आत्मख्याति की बात है ना। ये तो आत्मख्याति की पहली गाथा की टीका है ये, समय सार के। तो वो टोडरमल जी ने तो वहां से उठाया है। बहुत अच्छा सिद्धों का स्वरूप बहुत एकदम आध्यात्मिक पुट से लिया। ये तो अमृतचंद्र स्वामी ने वहां पर लिया था, तो इन्होंने भी लिया। क्या लिया? भव्य जीव सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्याकर, सिद्धों को ध्याकर, हाँ वो बीच में आने दो, सिद्धों को जानकर कहो। भव्य जीव सिद्धों को जानकर, बोलो आगे, सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्याकर, सिद्धों को जानकर, सिद्ध समान, सिद्ध उनकी पर्याय समान उनके आश्रयभूत कारण को जानकर, और उनके समान हमारे आश्रयभूत कारण को जानकर उसका आश्रय करके वे भी पर्याय में सिद्धावस्था की प्रकटता कर लेते हैं। और फिर क्षणिक विकास दिखता रहता है पर्याय में, थोड़ा थोड़ा सुख आता रहता है। सुबह मैंने कहा था सुख तो ग्रेजुअली बढ़ेगा, डिग्री टू डिग्री, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है सुख। लेकिन ज्ञान का ऐसा नहीं है। ज्ञान बस चौथे गुणस्थान में सम्यक होकर रहेगा। ज्ञान का विकास होना जरूरी नहीं है। ज्ञान के विकास से गुणस्थान का विकास का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुणस्थान बढ़ा, इम्प्यूरिटी घटी, तो सुख बढ़ा। गुणस्थान के बढ़ने से सुख का बढ़ना डायरेक्ट संबंध रखता है। समझ में आता है? ठीक है। देखो, एक होता है दूध है जैसे, तो एक गिलास दूध है, उसकी एक बूंद हमने ले ली। दोनों में मिठास समान है, लेकिन पुष्टि दोनों में समान नहीं है। एक बूंद में, एक गिलास में जितनी पुष्टि है उतनी एक बूंद में थोड़ी है। बस ऐसा लगा लेना, वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। वो जाति एक, लेकिन वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अमृत का उदाहरण यहाँ घटित नहीं होगा। अमृत की विशेषता जानते हैं आप लोग? अमृत की एक बूंद है, उसका गुण क्या है? मिठास उसकी उतनी ही रहेगी। मिठास तो सेम रहेगी ना, उसी की बूंद है। लेकिन पुष्टि में ऐसा नहीं हुआ करता। उसके पुष्टि में तो जितने एक गिलास में दम है, एक बूंद में उतनी दम है। अपन श्रद्धा अपेक्षा ऐसा लगा सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि एक बार श्रद्धा सम्यक हुई, और फिर सिद्धों तक भी श्रद्धा में कुछ डावाडोलपन कुछ नहीं आता। टोडरमल जी की भाषा में, सिद्ध भगवान लौटकर पुनः संसार में नहीं आते। बोलो, इन सब का कारण श्रद्धा का बल जानना। श्रद्धा कितनी गाढ़ी रहती है ना। चलो ठीक है। लोक में भी देखते हैं हम, जिसको एक बार विश्वास आ गया कुछ भी कर सकता है विश्वास में। इसलिए लोग पहले तो विश्वास संपादन कराते हैं। वो प्रॉफिट की पहले नहीं देखते लोक में भी, क्योंकि उनको पता है यदि किसी को ट्रैप करना है तो विश्वास संपादन करना जरूरी है। ठीक है। आजकल कितना बहुत जन प्रोडक्ट फ्री देते हैं आजकल। नहीं आप आजमाओ कहते हैं पहले, तो आपको फेत आने लग जाए तो फिर उनका काम हो जाता है उसमें। अभी बात यह है
कि ऐसा क्या करे जिसमें हम में भी अनंत सुख और अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो। अभी बच्चों को पढ़ा रहा था भगवान, क्या क्या आप नहीं आए थे अभी, क्या क्या पढ़े बोलो अर्जुन आप भी। भ स्टैंड्स फॉर सुख, ग मतलब ज्ञान। तो भगवान मतलब सुख और ज्ञान वाले, ज्ञानानंद। तो भगवान उनको कहते, ज्ञान और आनंद का विकास हुआ है, स्वभाव अपना है तो हमको भी भगवान कहते हैं। समझ में आता है? भगवान, भगवान के आश्रय से कारण, भगवान के आश्रय से कार्य, भगवान की प्राप्ति होती है। 23वां छंद पढ़ते हैं अभी, देखो। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। बहुत इजी कंसेप्ट है इसका। यहाँ पर ये कहते हैं अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञानी की उपासना करने से, ज्ञानी का आश्रय करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऊपर की लाइन इतना ही कहती है, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, अज्ञानोपास्ति ही विसर्ग होएगा, अज्ञानम, अज्ञान की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, और ज्ञानी का आश्रय करने से ज्ञान होता है। इतनी सी लाइन है। अज्ञानी का आश्रय करने से अज्ञान, ज्ञानी का आश्रय करने से ज्ञान। आगे एक और एक उदाहरण देकर बात जमा रहे हैं। ये उदाहरण देने की बहुत आदत है, हर छंद में हम देख रहे कुछ ना कुछ उदाहरण आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे जैसे ददाति यत्तु यस्यास्ति, ये रूल है, रूल। ये दिमाग में निरंतर रूल चाहिए। क्या रूल बना दिया? ददाति यत्तु यस्यास्ति। ददाति यत्तु यस्यास्ति मतलब देता वही है जो जिसके पास होता है। जो जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा? ठीक है, जो जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। अपन नंगों को जाकर, नंगे भिखारी को जाकर कोई कपड़ा मांगे तो कैसे दे सकता है वो? उसके पास हो तभी तो वो देवे। इनकी भी हालत कुछ ऐसी ही है, इनके भी पास मांगेंगे तो कपड़ा तो ये भी नहीं देंगे। दरअसल फर्क इतना है, इनको आवश्यकता नहीं है, ये त्याग हो चुका है और वहां पर वो ललचा रहा है, उसको मिल नहीं रहा है, उसके पाप का उदय है। यहाँ पर पुरुषार्थ की निशानी है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं? जैसे मुनि है वैसे ही भिखारी है। हालांकि मुनि को भी भिक्षु कहते हैं, मैं जानता हूँ। आप जानते हैं अकिंचन एक शब्द है, अकिंचन। ठीक है, अकिंचन कौन है? अकिंचन हमारे मुनिराज अकिंचन है। अकिंचन का डिक्शनरी मीनिंग पढ़ लेना जाकर, आपको अटपटा लगा होगा अभी मैं जो बोल रहा था। अकिंचन का डिक्शनरी मीनिंग भिखारी ही लिखा है। वहां पर अकिंचन का अर्थ है जिसके पास किंचित कुछ भी नहीं है, अकिंचन। अभी मुनि में अर्थ ये करेंगे जिनको किंचित भी आवश्यकता नहीं है। व्याकरण में ऐसे अर्थ बनते रहते हैं। ठीक है, ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो हो वो वही देता है। ज्ञानी के पास जाएंगे तो ज्ञान देगा, अज्ञानी के पास जाएंगे तो अज्ञान देगा वो। बस इतनी सी थीम है। फिर कहते हैं सुप्रसिद्धम इदम वचा। ये सुप्रसिद्धम इदम वचा मतलब ऐसा सुप्रसिद्ध वचन है, लोक में सुक्ति है, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। इस न्याय से ऐसा है। इससे क्या क्या समझने की बात है? इसमें हमको जीवन में यदि ज्ञान चाहिए, फिर प्रेरणा ही प्रेरणा है। इस छंद में नया ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह कह रहे हैं हमको जीवन में क्या चाहिए, ऐसी संगत करो। एक छंद अपन ने लिया था 2-3 दिन में। एक छंद बोलो आप लोग। कदली सीप भुजंग, क्या? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3। करो रिपीट। सीप, सीप आप थे ना? हाँ बोलो। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3। क्या मतलब है? स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र आगे आगे की लाइन बोलो। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। ठीक है, जैसी संगति करेगा वैसा फल मिलेगा।
यदि कदली का संग किया पानी की बूंद ने तो क्या हुआ था? नो, कपूर हुआ था। यदि सीप का संग किया पानी की बूंद ने, स्वाति के नक्षत्र में सीप में जाए तो क्या होगा? मोती होगा। और यदि भुजंग मुख में चला जाए तो क्या होगा? तो जहर होगा। एक पानी की बूंद आदि बहुत ऐसे छंद बनाए हैं नीतिकारों ने। संगत अच्छी रखो, संगत अच्छी रखो उसके लिए ये पूरा छंद है। एकदम वैसे विचार करें तो बहुत सिंपल है। महात्मा गांधी जी ने अपने बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने मांस भी खाया, वेश्या के भी पास जाकर आए थे, असफल प्रयास रहा, लेकिन उनका बहुत ही सज्जन थे वे, उनको भगा दिया गया वहां से। आपने पढ़ा है ये अनुज? सुना है। मांस भी खा लिया था। तो लिखते हैं उसमें, देखो कैसा, अभी कोई अपन ऐसी बात नहीं कर रहे कुछ ऐसी। गांधी जी को तो सब जानते हैं, और पाकिस्तान को विभाजन के बाद भी उनको मुंह मांगी मुराद पूरी करके उनको जितना चाहिए था सब प्रॉपर्टी दे दी थी। और भी वर्ड था, और भी वर्ड था, आप जाकर सेटल होइए, फिर आपको हम और इतना देंगे। तो भी तो फिर उन्होंने दंगे चालू किए थे तुरंत। तो पटेल ने साफ बोल दिया था, हमको ऐसा वैसा नहीं समझना, वी हैव नॉट लेफ्ट द ऑप्शन टू लिफ्ट द आर्म्स अगेन। हमने कोई विकल्प छोड़ा नहीं है फिर से हथियार पकड़ने का, हम फिर भून देंगे सबको। पटेल ने एक स्पीच दिया था फिर उस बात को लेकर, जिसको गांधी जी का बराबर मानस था। लेकिन अभी वे मांगेंगे, उनको अपन देंगे, उनको अभी भी देंगे। और एक बात, पंडित नेहरू का एक स्पीच हुआ था, मिडनाइट स्पीच, बहुत प्रसिद्ध हुआ हो, किसी ने पढ़ा होगा उसको कभी। मिडनाइट स्पीच जब आज़ादी मिली थी, है ना, तो स्पीच में उन्होंने एक बात कही थी, और कितना अच्छा होता है ऐसा कहा। स्पीच तो पूरा आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा है। उसमें तो ये लिखा था कि हम सब प्रतिज्ञाबद्ध होवे कि एक एक भारतीय की एक एक आँख का एक एक आंसू हम जब तक नहीं पहुँचेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। ये सोशल वर्कर की पूरी बात है। और साथ में ये भी कहा था, हमारे पाकिस्तानी भाई आज बहुत खेद है साथ साथ कि वे टूट रहे हैं हमसे, लेकिन हम भी कामना करते हैं उनका भी अच्छा चले, आदि आदि। और क्या कहना था, खूब और भी प्रॉपर्टी, और जब भी उनको संकट आएगा हम देते रहेंगे उनको, ऐसा किया था। चलो आइए अपनी बात पर। क्या कहना था वैसे मुझे? महात्मा गांधी जी। वैसे मैं तो ये कह रहा हूँ, गांधी जी को तो सब जानते थे, वे तो और देने की भाषा करते थे। लेकिन उन्होंने ये लिखा है उस पर कि मैंने मांस खाया, मैंने चोरी की, पिताजी के जेब से पैसा चुराया बीड़ी वीड़ी पीने के लिए, मैंने सब किया। ये मेरा अहमद है ना, अहमद, इसलिए पर्पसली बोल रहा हूँ। उसको उसकी संगत में आकर ये सब गड़बड़ हो गया, ऐसा लिखा है। क्योंकि वो कहता था मांस खाने से ताकत आती है, और तुम्हें जो भूत प्रेतों का डर लगता है वो इसीलिए लगता है तो खाता नहीं मांस। तो उन्होंने खाया था मांस, तो रात भर फिर उनको बहुत तकलीफ हुई उसकी। एक बकरी बै बै उनको लग रहा था पेट में से चिल्ला रही है। चलो ठीक है, कहाँ तक खड़े वैसे हम? मुझे क्या कहना है वैसे? सर्वज्ञ क्या कहना है? जैसी संगति करोगे वैसा असर देखने में आएगा लाइफ में। अनुज, यहाँ पर आप अच्छी संगति में बैठे हो। लोक में तो इसको सत्संग ही कहते हैं, लोक में तो इसको सत्संग ही कहते हैं। कोई मेरी संग करी है ऐसी बात नहीं है, जिनवानी की संग करी। यहाँ पर हम कुछ सोच रहे हैं, अभी हम बाहर गए, 2-2-5-5 खड़े होते हैं सब ग्रुप में यहाँ पर। वो बड़ी, मैं तो क्या कह रहा हूँ, हमको मिलने वाले हमारे दोस्तगण हैं, कोई अलग अलग सेक्टर के लोग, वे जैसा कहते हैं ना, हम जिनकी संग करेंगे हम वैसे बनने लगते हैं, ये कहा जा रहा है। अच्छा, जिनको पूछते वो वैसी सलाह देता है। फिर हम डॉक्टर को पूछने जाएंगे ये बीमारी है तो डॉक्टर वैसी दवा बताएगा। हम यहाँ पर साधक जीव को पूछेंगे तो वो समाधि की बात करेगा, वो कहेगा अभी समाधि की तरफ बढ़ो, और फिर कुछ जायज़ दवा हो वो बात अलग है। हम जैसी संगति करते वैसा असर दिखता है। हमको किन के बीच में उठना, किन के बीच में बैठना, ये नॉर्मल सर्कल की भी बात कर रहे हैं।
और संगत के रूप में देव शास्त्र गुरु की भी बात कर रहे हैं। कारणानुविधायिनी कार्याणि, ऐसा रूल है एक। क्या रूल है? कर्ता कर्माधिकार का रूल है ये। क्या मतलब है भैया इसका? जैसा कारण है वैसा कार्य होता है। भगवान कारण है और हम कार्य, उपचार का कथन चल रहा है वैसे निमित्त नैमित्तिक रूप से कारण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। पक्का है हम आम के पेड़ के पास जाएंगे हमको आम मिलेगा, हमको और दूसरे फल के पास जाएंगे तो वो फल मिलेगा। हम भगवान के पास आते तो हमको वही मिलेगा जो भगवान के पास है, हमको वही प्रेरणा मिलेगी, छोड़ने की प्रेरणा मिलेगी। हम भगवान को यदि सचमुच भगवान के पास आते हैं, लेकिन हम भगवान के पास आकर भी समय बर्बाद कर देते उनको कुछ सुना कर, उनसे कभी बात भी नहीं करते हम अच्छे से। अनुज रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में लिखा है, ऑलमोस्ट वी वेस्ट टाइम बाय रिसाइटिंग सम प्रेयर्स इन स्पाइट ऑफ। रूबरू बात करने को छोड़कर हम कुछ क्यों पढ़ने के चक्कर करते हैं, ऐसे लिखा है उन्होंने। हम उनसे कुछ बात नहीं करते, हालांकि वो उस जरिए कुछ वो बात ही चल रही है, लेकिन डायरेक्ट रूबरू मतलब कि हम आजमाए मतलब कल हम यहाँ से गए थे, हम क्या बोल के गए थे, आप सर हम क्यों नहीं हो पा रहे, आदि आदि। वर्णी जी भी बराबर इस पक्ष में थे। वो कहते थे हम क्यों उधार की भक्तियाँ करें। वो कहते थे आपके जो मन में आप बोलते जाओ, उसको कोई सुर ताल की कोई बात थोड़ी है उसमें, अब बोलो जो बोलना है बोलो। अरे बेटे को क्या क्या जरूरी है कुछ लय ताल के, ये थोड़ा प्रोफेशनल पार्ट आ गया है। आज अपन एक पर्टिकुलर धुन में सब पर्टिकुलर लय में करते, ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल लाइफस्टाइल है ये। नहीं फिर अच्छा लगता है, हम वही तो कह रहे हैं, अच्छा लगता है, वो डाइवर्ट करता है हमको। तुम अकेला करो, सबका अपना अपना है। कन्फेशन बॉक्स में क्या सबके एक साथ खड़े होंगे क्या बॉक्स में? हम वहां पर सबका अपना अपना है, अकेले मिलेगा, बल्कि वो चाहेगा भी दूसरा यहाँ पर खड़ा ना हो। अपनी क्या गलती है, हम क्या चाहते हैं। चलो अभी बात यह है कि भगवान के पास आते हैं तो हमको ये मार्ग मिलता है, और देवी देवताओं के पास जाते तो वो मार्ग मिलता है, ऐसा भी अर्थ समझ लेना। टीकाकारों ने ऐसा भी किया है। वितरागी गुरुओं के पास जाते उनको उनसे वैसी शिक्षा मिलती है, और सरागी गुरुओं के पास जाते हैं तो वो बात मिल ही नहीं सकती उनसे। स्वाध्याय करो की तो बात मिलती ही नहीं है। दान करो, दान में आहार दान जैसा पुण्य नहीं है। आहार दान, खूब आहार दान करो, और फिर इतने उपवास करो, ये करो, जैसी संगति है और वैसा। और खूब देखा है मैंने, मैं कुछ शिक्षा भी दे रहा हूँ अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। हम जीवन में जिनके पास जाते हैं उनका असर हमारे ऊपर हुए बिना नहीं रहता है। सावधानी से कोई जाता है उनके पास परखने के लिए, आखिर परखने के लिए भी तो जाना ही पड़ेगा। आप सब समझ रहे हैं ना। मैं दो बातें हमेशा कहता आ रहा हूँ कि वचन से गुरु की परीक्षा की, गुरु से वचन की परीक्षा। अनुज क्या कहा? वचन से गुरु की परीक्षा टोडरमल जी ने लिया है। वचन से भगवान की परीक्षा की, भगवान से वचन की परीक्षा। तो टोडरमल जी ने दोनों अप्रोच किए। कुछ वचन से भगवान की परीक्षा हो जाएगी, कुछ मतलब प्रयोजनभूत से। और भगवान पर एक बार विश्वास आ जाए, फिर भगवान से फिर अप्रयोजनभूत बात के भी विश्वास हो जाएगा। मुझे ये कहना है, अब जहाँ जीवन में जाने का प्रसंग बनेगा आपका, अभी मैं विषय कषय की तो बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बीवी बच्चों के साथ भी हम उठते बैठते हैं, वहाँ पर भी आजमा के देख लेना आप। अच्छा टाइम गए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो लीक से हटकर कुछ हुआ कि लीक में बनाए रखने की कुछ बात हुई। अरे हमको शर्म आना चाहिए। चारुदत्त बहुत अच्छा आदमी था, हमने बदनाम कर दिया उसको। वसंत सेना भी बहुत अच्छी थी, उसको भी बदनामी के घेरे में डाल दिया हमने। वैसे वसंत सेना कोई प्रोफेशनल वेश्या नहीं थी, वॉज नॉट अ प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट। जीवन का फर्स्ट टाइम था उसका अपना। और कितनी, अब पढ़ लेना ना पुराण, माँ थी प्रोफेशनल उसकी, तो माँ ने कितनी ज़बरदस्ती से, एक प्रकार से वो चाचा ने इस पर आतंक फैलाया, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र किया, और उसकी माँ ने इस पर षड्यंत्र किया। अब ये मैंने कहा ना, चारुदत्त का ऐसा कुछ नेचर ही नहीं था। वो तो आया, फिर देखो अभी चर्चा चल रही है ना,
इसलिए सुना रहा हूं मैं कि जैसी संगत हुई फिर उसका भी परिणाम पलटा खा गया। ठीक है, वैसे वो गया नहीं था सेल्फ, तब भी फंस गया और वो सब देखकर एकदम चौंक गया था। पढ़ लेना, उसको क्या ख्याल में नहीं आया था कि अपन कहा है, बिल्कुल आ गया था। लेकिन चाचा ने कहा अभी कहा जाएगा, मरेगा बाहर। बाहर क्या था दीपक जी, आप नहीं जानते, षड्यंत्र से लाया गया था वहां तक उसको। वो तो शादी हो गई थी चारुदत्त की और उनके हिसाब से बिगड़ा था, उनके हिसाब से बिगड़ा था और उनके हिसाब से सुधारने लाए थे ये वेश्या के पास, क्योंकि उनका कहना था ये सक्रिय नहीं है और शादी काई के लिए करी फिर। तो पत्नी नाराज और ससुराल पक्ष नाराज, माँ बाप का तो नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब वेश्या के पास भेजा, भाई वहाँ पर जाकर कुछ सीख कर आएगा। कैसी कैसी नौबतें आती है। और ये पत्नी से बिल्कुल रिश्ता ही नहीं था, ये इतना अध्ययन में चूर था ये। अभी वहाँ पर जाना बना वसंत सेना में, तो मुझे तो क्या कहना है। तो 12 साल वहाँ पर रहा है, आप सब जानते हैं 12 साल रहा है। क्या 12 साल भोग ही भोग करता होगा क्या अनुज? हम पढ़ते हैं पुराण तो पता चलेगा 2-3 साल गए होंगे भोग में। उसके बाद बराबर बकायदा अध्ययन चालू हो गया उनका, अहर्निश अध्ययन चालू हो गया। पति पत्नी मिलकर अध्ययन करते थे, यथासंभव ब्रह्मचर्य से भी रहते थे। बात तो पैसा आता था ना घर से, लेकिन और उसकी माँ को तो पैसे से मतलब था। बात कहने की ये है, वो भी उस पीरियड में एकदम विदुषी बन गई। इसीलिए तो कितनी एक निष्ठ हुई जब चारुदत्त को बाहर फेंका गया, वो भी वहाँ पर नहीं रही। फिर इसी से शादी करूँगी और तो और, जिसके लिए इतना कह रहा हूँ मैं, फिर एक मुनि बन गए और बेके अर्जिका बन गई एक। मुझे तो ये कहना है, हम वसंत सेना को और चारुदत्त को इतना बदनाम करते हैं, भोगों में एक पर्टिकुलर पीरियड गए हैं उनका। बाकी पूरा धर्म, उनका पूरा समय धर्म आराधन में गया है। आज उतना धर्म आराधन में आज पति पत्नी का भी समय जाता होगा क्या, ये प्रश्न है। यहाँ पर ये कह रहे संगत उनकी करो, संगत उनकी करना, किनकी करना क्या, एक जिनसे हमारा वैराग्य पुष्ट हो, बलवान हो। किनकी संगति करना, जिनसे हमारा वैराग्य बलवती हो। तो फिर मम्मी पापा से बात नहीं है हमारी, हमने इतना सा बोल दिया तुमको, जिससे वैराग्य पुष्ट हो उनके साथ तुम संगत करो। फॉर्चुनेटली, वेरी फॉर्चुनेटली, इफ यू हैव वन एट योर होम, यदि साधर्मी तुम्हारे घर में ही है कोई, तो वेल एंड गुड, देन वेल एंड गुड। पत्नी भी साधर्मी हो ही सकती है, पिता माता भी साधर्मी हो ही सकते हैं। आप थोड़ी सी सापेक्ष नाता नहीं रखो उनसे, विकार भाव से आप प्रभावित नहीं हो। आपको क्षणिक प्रेम नहीं करना है, शाश्वत प्रेम करना है, तो आप उनको साधर्मी देखो। कहता हूँ ना हमेशा, प्रेम एक वर्ड है, प्रेम। वह प्रेम यदि बच्चे के साथ हो तो उसको वात्सल्य कहते हैं, मैंने बताया था आपको। वही प्रेम बड़ों के प्रति है तो उसको विनय कहते हैं। ये प्रेम के ही नाम है सब। ये प्रेम साधर्मी के प्रति हो किसी रूप में, उसको टू पॉइज हिम, फिर से उसको अपने जीवन पर लाना है, उसी को स्थितिकरण कहते हैं। ये प्रेम ही है। सुनो, एक हम उम्र के लड़का लड़की के साथ अकेले में बातचीत करना, वो भी प्रेम है। उस प्रेम को वासना कहते हैं। समझना? पानी तो पानी है, गड्ढे में जहाँ पर भी इकट्ठा हुआ फिर वो सड़ने लगता है। पानी को बहते रहना चाहिए। प्रेम के हाथ पैर फैलने चाहिए। वो एक जगह आएगा तो फिर वासना होगी। मुझे तो ये कहना है, साधर्मी तो हमारे घर के भी हो सकते हैं। इस छंद में तो ये बोला जा रहा है, जो ज्ञानी हो उसका संग करना बस। हम घर वालों को बुद्धू नहीं समझे, घर वालों को बेवकूफ़ नहीं समझे। हमारे घर वाले भी वो हो सकते हैं। तकलीफ ये है, पंडित जी की बात अच्छी लगती है, पंडित जी वो बात कहते तो अच्छी लगती है, और घर वाले कहते तो ऐसा लगता है इनके कौन सुने, कितनी हालत खराब है हमारी, इतनी हालत खराब है। हम वस्तुनिष्ठ नहीं है, हम व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ मतलब है ये कुछ कहे तो इनकी नहीं मानेंगे हम। अभी तो यू आर नॉट वैज्ञानिक ना, देन यू आर नॉट ए फिलोसोफर, देन यू आर नॉट ए थिंकर। थिंकर वो होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज सेइंग।
हमको तो बात हमारे सामने लाओ। आजकल तो कैसी टेक्निक है, आंसर शीट्स चेक करने आते, उसको नाम वाम सब लेबल वेबल लगा कर दे देते। पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। अब जैन को जैन चढ़ा दोगे, फिर पूरे मार्क्स दोगे, उसका लेबल लगा के आएगा। कौन है उसको पेपर नहीं उठाना तुम। यदि करे तो पार्शलिटी हो जाएगी। तुमको क्या मतलब है। छोटा भी बच्चा हो, हमको कोई शिक्षा की बात कहे। वर्णी जी थे, आप जानते गणेश प्रसाद जी वर्णी, बोलो एक घटना बोलो उनकी। हाँ, अंगूठी। उन्होंने सबके सामने आकर बोल दिया उस बच्चे ने, आप अंगूठी पहनते हो, हीरे की अंगूठी। और तब कौन सी अवस्था में होंगे, क्या मन ब्रह्मचारी वगैरह होंगे। शुल्लक तो मुश्किल है कि आप ब्रह्मचारी होकर अंगूठी पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता। सबके सामने बोल दिया था, तो बच्चा कह रहे तो क्या आपत्ति पड़ गई उसमें। गणेश प्रसाद जी वर्णी के गुरु भी हुक्का पीते थे, तो मौका देखकर गणेश प्रसाद जी वर्णी ने भी चौका लगा दिया था एक बार। उनका साहब आप क्या फुड़ क्या करते रहते हैं आप, ये शोभा थोड़ी देता है। फिर फोड़ दिया बाद में उन्हीं के सामने, उनने भी छोड़ दिया था। कहना ये है यहाँ पर, ये छंद ये बार बार बोल रहा है कि आपको अच्छा ही चाहिए तो अच्छे लोगों की संगत करो। अच्छाई की परिभाषा यहाँ के है, जैसे वहाँ पर समय सार में भी उदाहरण आया है, यदि आपको धन चाहिए तो धनार्थियों का आश्रय लो। जह नाम को विपुरिसो रायणम जान्यून सद्दहदी, है ना। अथथ्योपयत्येन, ऐसी बात है वहाँ पर। उसी प्रकार एवं ही जीव राया, जिसको रत्नत्रय चाहिए वो जीव की सेवा करो। तो जिसको जो चाहिए उसको, क्योंकि जिनके पास जो है वो तो वही देता है। कमाल है, आप यहाँ पर आकर धन की वांछा कैसे करते हैं, यहाँ पर आकर आयशो आराम की वांछा कैसे करते हैं। यहाँ पर दर्शन करते समय अपन कहते बहुत गर्म लग रहा है, पंखा हो जाता, अच्छी बात है ना। और बहुत पिछला क्षण तो बहुत विचार करना, संयम में कर्ण ग्राम कहकर संयम की तरफ संकेत किया है। अया सीता में वैराग्य नहीं आ सकता। हमारे जीवन एक समझ लो कि मुनि होने का अभ्यास चल रहा है, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल भी अपना ऐसा रखना जिसमें हमारी सिंप्लिसिटी पुष्ट हो। जो ऐसा भी होता है, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं उनके साथ अपन उठेंगे बैठेंगे, या तो दे विल ट्रीट अस इन्फीरियर, एंड इफ दे डोंट ट्रीट वी विल स्टार्ट फीलिंग देम। दोनों में से। और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन सर्कल बनाते समय बहुत ध्यान रखना, जो सिंपल है सिंपल, और जिनकी कहना चाहिए अभी मोक्ष मार्ग हमारा चल रहा है, तो जिनका स्वाध्याय अच्छा हो एक, अथवा जिनका वैराग्य हमसे बढ़कर हो एक स्टेप, हम उनके साथ दोस्ती करें। फिर गर्जी बनकर भी करना पड़े, वो भाव नहीं देते हो तब भी करना पड़े तो करें। जैसे लोक में धनियों के करते हैं वैसे यहाँ पर करना पड़ेगा। और विद्वान थोड़ा कुछ बोला तमतमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। वो कितना फटकारते हैं पैसे के पीछे, तो भी अपन थोड़ी ना रिलेशन तोड़ते। अरे नौकरों से भी कितना अच्छे से बात करते हैं अपन, नौकरों से भी कितना अच्छे से बात करते हैं। संगत अच्छी रखना कहा जा रहा है। और मुझे बार बार ख्याल में आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ। ऐसे देखो, पुराने जमाने में कितनी सात्विकता थी, विशुद्धि थी। घर में एक जन विधवा हो गई, न्यूली मैरिड कोई विधवा हो गए थे शादी को मान के चले, एक आध 2 महीना भी हो। घर के ननंद आजीवन ब्रह्मचर्य ले लेती थी। अनुज, इनको कैसे लगेगा, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। घर की जितनी भी महिलाएं हैं, सजना धजना बंद, शी शुडंट फील डाउन। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा सब एक प्रकारता आ जाती थी उसमें। मैं क्या कह रहा हूँ, शादी नहीं करती थी, ऐसे कैसे है मेरे के तो देखने में है। जीवन भर फिर उनकी भाभी भी उन्हीं के साथ सोई जीवन भर। नेक्स्ट डे से अनुज पति के साथ सोई नहीं कभी, क्यों? उनके सामने दूसरे जाएंगे कमरे में तो उनको कुछ भाव हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बहुत ध्यान रखना
हम दूसरों को वैराग्य में निमित्त बने और हम भी वैराग्य की निमित्त ढूंढे। हम ना किसी को राग में निमित्त बने, ना किसी को राग में निमित्त बनाए। कैसा जमाना है ये, कितना थिल्लरपना कहते हैं उसको, कितना स्लैंगनेस है ये, बहुत अधपतन है। तो मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल लाने की आवश्यकता नहीं है। और फिजिकली तो किसी को अट्रैक्ट करना कराने का उद्दंड भावना नहीं रखना कभी भी, बहुत बेकार मार पड़ेगी। इस मार्ग में आकर पहली मार तो यह है, आप तो सम्यक्तों से वंचित हो जाओगे और को जो इस मार्ग पर उद्यत हो रहे हैं उसको डिगाने से आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बेकार हाल होगा। हम इस मार्ग पर बढ़ो, नहीं बढ़ पाए तो बढ़ने वालों की अनुमोदना करो, स्वयं अपन रिग्रेट करो, अपन स्वयं खेद लाओ कि हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, और संगत उन्हीं की करो जिनसे वैराग्य बढ़ेगा। वहां पर जाना नहीं जहां पर मन थोड़ा थोड़ा डाउन होता है, जाना नहीं वहां पर, अवॉइड करो। कोई भी हो, हम अपने घर वालों से देखना परखना चालू करें। हमारा राग द्वेष बढ़ता हो तो कोई आवश्यक नहीं वहां पर। और जहां पर वितरागता बढ़ती हो, आप ये मंदिर है, आप कभी भी आओ यहाँ पर, नहीं तो मेरे पास आया करो, मेरा अनुज आया करो भाई। चलो, दादा तो ऐसे अस्ति, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अज्ञानियों का संपर्क करोगे तो आपको अच्छी चीज मिलेगी, अज्ञानियों का संपर्क करोगे तो वैसी चीज मिलेगी। ओम नमः।